दोस्तों, हेलीकॉप्टर हेडलाइन में है, रफाल डील चर्चा में है, लेकिन भारत और फ्रांस के रिश्ते के पीछे गहरी सच्चाई है। क्या भारत यूरोप में अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक स्तंभ खड़ा कर चुका है? क्योंकि जो हालिया संयुक्त बयान आया है वह साधारण कूटनीति नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर चली गई एक चाल है। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर हैं। 17 फरवरी को दोनों देशों के द्वारा एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। दोनों देश, भारत और फ्रांस ने अपने रिश्ते को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। दोस्तों, ये शब्दावली यूं ही नहीं चुनी जाती। इसका मतलब है कि अब दोनों देश सिर्फ व्यापार या रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे, वे वैश्विक मुद्दों पर एक जॉइंट रणनीति बनाएंगे। 2047 तक का रोड मैप तय भी कर दिया गया है। यानी ये तत्कालिक राजनीति नहीं है, दीर्घकालिक शक्ति संतुलन की तैयारी है। हेलीकॉप्टर डील हेडलाइन बन गई, लेकिन असली कहानी उसके पीछे है। भारत में एयरबस टाटा के साथ H-125 हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइन खड़ी करेगा। इसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि ये एक सप्लाई चेन, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी का लोकलाइजेशन होगा। अब आगे देखिए, 114 रफाल फाइटर जेट्स पर संभावित डील अंतिम चरणों में बताई जा रही है, और अगर ये डील होती है तो फ्रांस भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार बन जाएगा। और इस स्टेटमेंट में बाकी चीजें भी इसी ओर इशारा करती हैं। हैमर मिसाइल्स का जॉइंट प्रोडक्शन, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में सहयोग, मतलब भारत पश्चिम से सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि अपने लिए एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार चुन रहा है। और ध्यान दीजिए, फ्रांस उन कुछ पश्चिमी देशों में से है जो भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ सहयोग देता है। इंडो पैसिफिक आज दुनिया की सबसे संवेदनशील रणनीतिक जगह है। फ्रांस कोई साधारण यूरोपियन देश नहीं है दोस्तों, उसका इंडो पैसिफिक में क्षेत्र और सैन्य उपस्थिति है। भारत और फ्रांस दोनों ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की बातचीत की है। ये सीधा संदेश है कि शक्ति संतुलन में भारत अकेला नहीं खड़ा है। दोस्तों, युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं लड़े जाएंगे। इंडो फ्रेंच एआई सेंटर, स्पेस सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर संयुक्त निवेश, ये भविष्य की शक्ति संरचना में जगह सुरक्षित करने की तैयारी है। जो देश एआई में आगे होगा वही आर्थिक और सैन्य शक्ति में भी आगे होगा। फिर संयुक्त बयान में सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर भी बातचीत हुई, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर बातचीत हुई, जैता पर न्यूक्लियर प्लांट पर भी चर्चा हुई जो काफी समय से पेंडिंग है। बयान में ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी पर साझेदारी की बात बताई गई है। ये सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, ये ऊर्जा सुरक्षा है, और ऊर्जा सुरक्षा ही असली संप्रभुता है। यही नहीं, फ्रांस ने फिर से भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन भी दोहराया है। इस पूरे संयुक्त बयान से तो यही लगता है दोस्तों कि यूरोप के भीतर अगर कोई देश खुलकर भारत के साथ खड़ा है तो वो फ्रांस है। सवाल आज बहुत है, क्या ये साझेदारी चाइना के बढ़ते प्रभाव का संतुलन है? क्या फ्रांस यूरोप में भारत का भरोसेमंद एंकर है? क्या ये पश्चिम के साथ भारत की नई शर्तों पर साझेदारी है? एक बात तो साफ है, भारत अब केवल नॉन अलाइंड की पुरानी परिभाषा में नहीं है। भारत अब मल्टी अलाइंड स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस शक्ति है, और फ्रांस उस रणनीति का प्रमुख स्तंभ बनता दिख रहा है। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर हेडलाइन है, रफाल चर्चा में है, लेकिन असली कहानी है भारत का यूरोप में रणनीतिक विस्तार, भविष्य की टेक्नोलॉजी में साझेदारी और वैश्विक शक्ति संरचना में अपनी जगह सुरक्षित करना। ये सिर्फ डील नहीं, ये एक दिशा है। बाकी आपका क्या कहना है? भारत और फ्रांस के रिश्ते का आकलन आप कैसे करते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।